वो दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये जो कांस्टेंट हो गया उसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, एफ बाय वी। फोर्स की क्या यूनिट होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की होती है मीटर सेकंड इनवर्स। तो यूनिट आ जाएगी के की केजी सेकंड इनवर्स। We have a question. The motion of a particle along a straight line. Motion is pursuing on a straight line is described by the equation x is equals to 8 plus 12t minus t cube. That is in the terms of time it is given, where x is in meter and t is in second. हमको फाइंड क्या करना है, द रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। फाइंड आउट करना है जब इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ओके, तो पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसा कौन सा टाइम जब वेलोसिटी जीरो हो। वी हैव x is equals to 8 plus 12t minus t cube. We have to find out its velocity. We know that velocity क्या होता है हमारा, जो होता है dx divided by dt, that is differentiation of x with respect to time. ये हमारे पास डिस्प्ले के तो हमारे पास velocity आ गई is equals to 12 minus 3t square. ओके, हमको फाइंड आउट करना है its velocity become 0 means 12 minus 3t square is equals to 0. इसको सॉल्व किया तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। दैट इज हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो 2 सेकेंड आएगा बिकॉज टाइम कांट बी नेगेटिव। एंड सेकंड वन वी हैव टू फाइंड आउट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन फाइंड आउट करने के लिए दैट इज जो भी वेलोसिटी है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने किया तो हमारे पास आएगा जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन व्हाटएवर। ओके, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जो भी हमारे पास v का टर्म है 12 कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0 माइनस 6t। ओके, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सेलरेशन माइनस है तो रिटार्डेशन होगा। This is the retardation is equals to 6t. Okay, we have to find out the retardation 8 t is equals to 2 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी जो भी वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है। ओके, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज और रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, सो इट विल बी आवर आंसर। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन में क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ठीक है, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है इक्वल है। आगे हमसे क्या बोला है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सॉरी g आएगा यहाँ सिर्फ। ठीक है, तो ये होता है रेंज का फॉर्मूला। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, यहाँ डिवाइड में 2g आता है, यहाँ सिर्फ g आता है। अब क्या कर, हमें बोल रखा है दोनों इक्वल है, यानी h जो है वो r के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। ठीक है, तो यहाँ यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ साइन 2 थीटा है, तो इसे सबसे पहले तो लीनियर फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब साइन की फॉर्म में। या तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ 2 भी है, और ये क्या है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि साइन से साइन कैंसिल करना यहाँ 2 बच जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एंगल है और ये सिर्फ ये एंगल कभी कैंसिल नहीं होते। ठीक है ना, तो क्या इसको हम क्या हाफ एंगल फार्मूला यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हाफ एंगल फार्मूला इसका यूज़ किया और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। देखो अब क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा है ना, और यहाँ एक साइन बचेगा और ये कॉस। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ एक साइन बचा तो उसे यहाँ पे लिख दिया और इस कॉस को नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ये है और 2 इसके नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 इज इक्वल टू 4। तो हमारा थीटा क्या आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 इनवर्स ऑफ
4। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्या किया हमने? सिंपल रेंज और हाइट के फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया, तो वहां से थीटा आ गया, कितना आया? 10 इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द डाउट नॉट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड द एक्सीलरेशन 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड विल बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है जिसका हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सीलरेशन दे रखा है उसका 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का आफ्टर 10 सेकंड कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, मतलब कि u वेक्टर कितना दे रखा है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक्सीलरेशन दे रखा है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, और टाइम दे रखा है मुझे यहाँ पे 10 सेकेंड। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जो वेलोसिटी है आफ्टर 10 सेकेंड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा। ओके, तो पहले देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी के इक्वल, u प्लस ए टी, ये क्या है? मेरा फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का। तो यहाँ पे देखो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 0.3